सद्गुरु चलते फिरते तीर्थ हुआ करते हैं। जिथे भी वो चरण घुमावे उत्थे पत्थर भी तर जांदे। गुरु चरणों में तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। मंदिर में हम जाते हैं, गुरुद्वारे पे जाते हैं, मूर्ति के आगे शीश झुकाते हैं तो मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन सद्गुरु के चरणों में आकर के उनकी नूरानी दृष्टि पाकर के हमारे भीतर जो दोष है, दुर्गुण है, अपने आप निवृत्त होने लगते हैं। इसलिए सच्चा तीर्थ सद्गुरु का द्वार है और भगवान के घर का पथ रास्ता भी गुरुद्वार से ही प्रारंभ होता है। इसलिए भगवान जब भी इस धरा पर स्वयं भगवान अवतार लेके आए तो उन्होंने यही प्रेरणा दी कि भगवान जिसको भी प्राप्त हुआ है, जिसको भी भगवान की प्राप्ति आज तक हुई है, वो सद्गुरु के द्वारा ही, उनकी करुणा और कृपा के द्वारा हुई है। चाहे भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, रामकृष्ण, विवेकानंद जी, सहजो भाई, मीरा भाई, भगवान बुद्ध, महावीर, अनेक अनेक महापुरुषों के जीवन से ये प्रेरणा हमें मिलती है। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ आती है। खुशियाँ बाहर की नहीं, विषय और विकारों की नहीं, स्व की भीतर की आनंद की खुशी, क्योंकि उनकी वाणी स्व से निकल के आती है तो वो सब आनंद और सब खुशियाँ देने वाली होती है। इसलिए सद्गुरु आते हैं हमारे मन मंदिर में, हृदय मंदिर में, तो हमें सब आनंद, सब खुशियाँ भीतर की अपने आप प्रकट होने लगती है। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। 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 ले ले के चरण धोले गुरुमुख मुस्काते हैं। ले ले के चरण धोले मुस्काते हैं। ले ले के चरण धोले गुरुमुख मुस्काते हैं। ले ले के चरण धोले गुरुमुख मुस्काते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। आने से सतगुरु के शुभ मंगल होता है। 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 गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। ये अपने भक्तों को सब सुख दे जाते हैं। ये अपने भक्तों को सब सुख दे जाते हैं। ले ले के चरण धोले गुरुमुख मुस्काते हैं। ले ले के चरण धोले गुरुमुख मुस्काते हैं।
ये भक्तों की मंजूर करे दाता। अरदास ये भक्तों की मंजूर करे दाता। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। से महक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन सबका चहक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन सबका चहक उठा। आज भक्त यहाँ सारे, आज भक्त यहाँ सारे भूले न समाते हैं। आज भक्त यहाँ सारे भूले न समाते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ले लेके चरण धोले गुरुमुख मुस्काते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। हरि ओम 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 हरि ओम। बजाना बंद कर दो कि पहले हरि ओम। हृदय चक्र पे या आज्ञा चक्र में लोग ध्यान करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। वास्तविक दुख शरीर का दुख ही नहीं, सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण का दुख। 9 महीने माँ के गर्भाग्नि में रह कर के बाहर निकलना और जन्म पाकर भी अनेक प्रकार के दुख और कष्ट हर जन्म में सहना।
इस जन्म और मरण पे विराम केवल सतगुरु ही लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख। सतगुरु के बिना इस दुनिया में जन्म और मरण का दुख भला कौन मिटा सकता है। ये मोह की नदी और इसका वेग, ये संसार रूपी नदी और इतनी गहरी और इसका वेग इतना तेज है कि इसकी धारा में सभी प्राणी बहते जा रहे हैं काल के ग्रास में। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चावन हार तैयार खड़ा। दिन दिन प्रति क्षण प्रति पल हम मौत में परिवर्तित हो रहे हैं। श्वास घट रही है। श्वास का आना ही जीवन, श्वास का जाना ही मौत है। सुबह का बचपन चला गया, दोपहर की मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा, रात को खत्म कहानी। लेकिन भवसागर में बहते असहाय जीवों को अपनी करुणा रूपी भुजा से सतगुरु करुणावश अपनी तरफ खींच रहे हैं और किनारे पे लगा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ चार मिल लूट लूट कर खावे। ज्ञान खंग देकर माही सबको मार भगावे। ये फलस्वरूप सद्गुरु का ज्ञान पाकर शिष्य उन लुटेरों को मार भगाने के लिए सक्षम हो जाता है। जाना दूर रात अंधियारी गैल नजर ना आवे रे। जाना है बहुत दूर, रात अंधियारी है, रास्ता पता नहीं है। सीधे मार्ग पर पग धर के सुख से धाम उगावे रे। वास्तव में जीव को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होता है, लेकिन अज्ञान का घनघोर अंधेरा छाया हुआ है और रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसी संकट की घड़ी में सद्गुरु जीव को सही रास्ता पर चलना ही नहीं सिखाते, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आसानी से निजधाम तक पहुंचा देते हैं। संत ब्रह्मानंद कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पण करके जो सतगुरु रिझावे रे। ब्रह्मानंद भवसागर जुस्तर सो सहजे तर जावे रे। ब्रह्मानंद जी कहते कि जो अपना तन मन धन यानी सर्वस्व गुरुचरणों में समर्पित करके रिझा लेता, वो बड़ी आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, ये तन, ये मन, ये धन जो कुछ भी है परमात्मा का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। वो सब कुछ गुरुचरणों में सच्ची श्रद्धा और समर्पण से जो साधक आता है, सद्गुरु सहज ही उसे भवसागर से पार करा देते हैं। इसलिए जीवन में सद्गुरु की महत्ता है। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं, उसका जीवन अंधियारी रात की तरह है।